गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, रात को हम बहुत लेट हो गए थे। समथिंग हम आके घर में जो हम आए थे हमें बज गए थे 3:30 और हम 4 बजे सोए थे। तो 4 बजे सोने के बाद भी ये दर्श इतना परेशान कर रहा था कि बार बार उठ रहा था। और सुबह भी मुझे उसने 8 बजे उठा दिया और इतनी देर मुझे नींद आ रही थी ना कि नींद भी पूरी नहीं हुई। अब जाके वो दोबारा फिर सोया है। तो अब मेरी नींद तो खुली गई है, तो मैंने सोचा कि मैं मशीन लगा लेती। तो यहाँ मैंने लगाई है मशीन। बाकी चाय वगैरह बन रही है। सच में इतना सर में दर्द हो गया था, थक गए थे बिल्कुल। आज देखो 12 बज गए और अभी ना सब अब सो के उठे हैं, क्योंकि सब लोग लेट सोए थे ना। इसे देखो, ये सुबह 8 बजे से ही उठ गया था और 8 बजे उठने के बाद ना इसने मुझे सोने ही नहीं दिया। इतनी तेज नींद आ रही थी, अब गुस्सा भी नहीं कर सकती ना इस पे। तो फिर मैंने मैंने मशीन लगाई। थोड़े कपड़े थे ना जो गीले हो गए थे, हम नहाए थे उन्हें पहन पहन के वहाँ, तो उनमें रेत था, तो वो पहले पानी में निकाल के मैंने मशीन लगाई। और इसने बहुत सारे कपड़े गंदे कर दिए थे, तो इसके सारे कपड़े मैंने धो लिए थे। पहले ये बच्चा यहाँ से गया था अपने सुंदर हीरो वाले बाल लेकर, अब आया है अपने उन बालों को गंजा कराने। मेरे बच्चे के बाल। चलो भाई, इसको नहवाते हैं, कपड़े उपड़े उतार दें इसके। नहलाए दोनों नहाएंगे ना। हाँ, दोनों के सारे घर नहाएगा। हरिद्वार से नहा के आए ना। ये भी नहाएगी ना संसिका। ये तो कह रही मैं नहीं नहाऊंगी। नहाना चाहिए, हरिद्वार से आके नहाते हैं संसिका। अरे नहाते हैं तभी गंगा जी तरती है। क्या बोलेंगे मेरे। इन मुंडन वाले बच्चों का ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इनके बाल उतर के आए ना, तो इनका नहाना जरूरी है। गाइस यहाँ नितिका को देख लो। अब मेरी बुआ तो नहा ली। और मेरी बुआ ने दबोचा, नाई ने मेरा छाल पकड़ा, छाले ने उतला चलाया और मेरे हीलोपन को कर दिया छाकालपन। अबे बुआ ने कब दबोचा बे? ये तो हमने देखा ही नहीं। अरे बुआ बाल ना ले रही, मेरे बाल दबोचे ना लाई, ऐसे ले रही, ऐसे लोधी में रख लाई, पूली में रख लाई। मेरे टकलू हो गए, देखिए कितना अजीब सा लग रहा है। मेरा तो मेरे कहते डेस्टिन की तरह थे बाल बेचारे के। अच्छा तो लग रहा। ये अभी सुंदर, क्योंकि मुंडन के बाल जब उतरते हैं तो बच्चा सुंदर लगता है, उतरते हैं बच्चा सुंदर लगता है। और जब उसके बाद में तुम बड़ा हो जाएगा, बाल उतरवाओगे, तब अजीब लगे करेगा गंजा। चलो सही है मम्मी। ये भी ना एक वही होता है, भारी होता है हमारे ऊपर जन्म कि के बाल हाँ माता रानी गंगा मैया के वो होते हैं और ना। बाल तरने के बाद ना बच्चे का डर भी नहीं होता कुछ ज्यादा कि कहीं भी जाओ ले आओ। अब आजाद है। अब तुम कहीं पे घूमो, कहीं पे पर ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो मतलब बच्चे के बाल होते हैं तो थोड़ा डर रहता है, ऐसा क्यों? डर रहता है, बाल वाल कोई काट ले या कोई कुछ कर दे। ओपरी ओपरी बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ। बच्चों के साथ ज्यादा करते हैं। होली का ना वैसे भी जो न्यू बेबी होम है ना, उनके साथ ज्यादा बच्चों का के बाल जो होते हैं ना, बालों में बच्चों की महक होती है, तो उनका डर होता है कि कोई हवा धूल कोई बच्चों के साथ ना लगे। वैसे भी वो कर देना जिनके साथ हम मानते तो नहीं है। ये कहते हैं कि हवा धूल की सगी नहीं होती ना किसी की भी। हम ऐसी चीजें नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें माता रानी, महादेव, अपने कान्हा जी पे पूरा भरोसा है नहीं। तो हम ये चीजें मानते नहीं है, लेकिन फिर भी करनी पड़ती सोचना है। तो पड़ता ही है ना, है नहीं। फिर संसार के नियम है। मानते नहीं हो तो सोचा भी। हाँ है। दोनों चीजों का ध्यान में रख के तो चलना पॉजिटिव है नहीं। सही बात है ना, सही बात है ना। गाइस यहाँ मैंने संसिका को थोड़ा डांट दिया है, तो देखो ये रो रही है। दिखाओ, आंसू तो आ ही नहीं रहे हैं। आंसू कहाँ गए? ये देखो इनका नहाने का नंबर है। देखो महाराज, ये बड़े महाराज लाल गंजे गंजे हो गए। मैंने आपको घेरा है, मैंने आपको घेरा है बेटा। आप नहाओगी कि नहीं नहाओगी? बाथरूम करते हैं हैं? खुद मैंने कंट्रोल किया था खुद को, मैंने कर देती हूँ। अंशिका तो नहा लेगी, कह रही नहा लूंगी चाची। ये तो बहुत अच्छी है, ये तो है ना बेटा। हाँ अंशिका ना मना करेगी। गाइस मैं और दर्श और नक्श नहा लिए। यहाँ संसिका नहाने के लिए जा रही है। संसिका का नहाने का नंबर है और दर्श सो गया है। और मैं ना इतनी थकान हो रही है मुझे कि मैं भी ना अब सोने ही जा रही हूँ, क्योंकि सर में दर्द हो रहा है। सुबह जल्दी उठ गई थी, मैंने आपको बताया था। दर्श ने मुझे सोने ही नहीं दिया, तो अभी वो सो गया है, तो फिर मैं भी सोने चलती हूँ। उसके बाद ब्लॉग भी एडिट करना है। ठीक। तो गाइस वो ना मैं नहा ली हूँ अभी,
और मेरा जो नक्श भाई है यहाँ पे जग रहा है। और ना चाची और दर्श ना काफ़ी पहले ही नहा लेते तो वो सो गए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि दर्श ने चाची को उठा दिया था 9 बजे, तो इसलिए उनको नींद आ रही थी, वो इसलिए सो गए थे। तो चलिए अब देख के आते कि वो उठे कि नहीं उठे। चलिए चाची आप उठ गई? ओके, हमारा दर्श बाबू भी उठ गया। कैसे कर रहा है चाची, देखो तो। तो चाची अभी चाय पियेंगे है ना। और आपको मैं बताऊं, अब जाके मुझे मेरी नींद पूरी हुई है, क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही सच में। और इसने मुझे सुबह सोने ही नहीं दिया, उठा दिया। और इसको तो देखो, इसकी आंखों में तो कोई लग ही नहीं दी नींद अब। जैसे चाची की आंखें ऐसे हो रही ना कि बहुत देर तक सोई, इसकी तो ऐसे लग रही फ्रेश, नहा धो के उठा है। और तो आज हमारा ब्लॉग ना कुछ ज़्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि सब थके हुए थे। हाँ, क्योंकि रेस्ट कर कल हम रात में 3 बजे तक पहुंचे थे घर पे अपने, और फिर सोए भी हम ज़्यादा लेट ही थे, तो फिर थोड़ा सा थके हुए हैं ना, इसलिए अब आज लंबा कुछ बन नहीं पाया ब्लॉग है ना, इसलिए। तो गाइस अभी आपको मैं बताऊं कि अभी मम्मी बना रही है फ्रेंच फ्राइज, है ना मम्मी? चाय के साथ बनेंगे। और ये मम्मी हाँ, और मम्मी इसके लिए मम्मी ने पोटैटो कट कर दिए, देखो कितने अच्छे से कर दिए हैं, और वॉश भी कर दिए हैं। तो इसके बाद बनेंगे हमारे फ्रेंच फ्राइज, और फिर साथ में बनेगी चाय। तो फिर मिलते सीधा बात से चाय बन जाने के बाद में। गाइस अभी चाची जा रही है छत पर, और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। वो ना दर्श के कपड़े ऊपर टंग रहे हैं, तो हम उनको उतारना है, इसलिए हम जा रहे हैं छत पे। तो चलिए चलते हैं। और चाची कहाँ है कपड़े? देखो गाइस, आप वेदर देखिए, व्यू देखिए, यहाँ से छत से व्यू देखिए आप। नाइट व्यू है, नाइट व्यू, मतलब गाइस देख सकते हैं वो कैसे रेड रेड हो रहा है इसका। गाइस हम छत से नीचे आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दर्श बाबू को कैसे अपनी दीदी के साथ लेटे हैं। टकराना कैसा, गाँव मिलकर साथ मेरे लिए तो हो तुम दोनों जैसे ये दो हाथ मेरे। अभी बनाए फ्राइड्स और चाय, तो करते हैं शाम का नाश्ता है। मम्मी खा रही हैं दर्श को लेके। तो गाइस किचन में मैं अभी जा रही हूँ, और चलिए देखते हैं क्या बन रहा है खाने में। मम्मी आज खाने में क्या बन रहा है? आज खाने में बन रहा है अरहर की दाल, साबुत चावल। अच्छा, तो फिर दाल, हाँ दाल ये तो गाइस ये दाल मम्मी ने बॉइल्ड कर दी है ना। हाँ बन गई है, बस इसमें तड़का लगाएंगे, फिर दाल हमारी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे मम्मी ने सामान भी काट के रखा है ना। फिर गाइस देख सकते हैं, ये क्या है? कैप्सिकम, ये कैप्सिकम, हाँ ये कैप्सिकम, टमाटो और ऑनियन और चिली ग्रीन चिली है ना। और फिर अभी मम्मी दाल में तड़का लगा रही है। तो गाइस आ चुके हैं हमारे चाचू जी। भैया दर्श के पापा आधे। अरे मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा भाई, मेरे बेटे के तो बहुत बड़े बड़े बाल थे भाई। पापा तुम्हारी दुकान निकलवाया है कल मेरे साथ। वासी है जहाँ पे तेरा मामा जॉब कर रहा है। कोटद्वार जैसे चले गए, जैसे तुम यहाँ से 4 कभी बजे, प्लान बना तो चलो जी हाँ पुन्नागिरी चले जाओ। तुम यहाँ से 4 बजे निकलो, पुन्नागिरी 400 किलोमीटर है यहाँ से पिथौरा का। तो रुकना ही पड़ेगा। ले जाया करिए। अच्छा एक दिन में वापस भी आना क्या? हाँ गाइस तो खाना आ चुका है, और आज खाने में है अरहर की दाल और चावल, साथ में अनियन है। और ये दर्श को संभाल रही है जब तक मैं खाना खा रहा हूँ, उसके बाद फिर दर्श को संभालने की बारी मेरी है, और फिर ये खाना खाएगी। और देखो टेस्ट करके बताओ दाल कैसी बनी। टेस्ट कर लेता हूँ। खाना, बीवी बच्चे और टीवी पे हमारा ब्लॉग। तो गाइज़ ये ब्लॉग आ चुका है अपना हरिद्वार जाने के पहले दिन का। आज मैं हरिद्वार जाने का जो दूसरा दिन है, जो हरिद्वार में हमने क्या क्या मस्ती करी हैं उस सब की वीडियो डालूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखा करो दोस्तों, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चलें कि हाँ आगे क्या होने वाला क्या नहीं। तो मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। यहाँ मैं भी अपना खाना ले आई हूँ, क्योंकि दर्श को इलियास की अम्मा ने कह रही हैं कि जब तक तुम खाना खा लो मैं ले लेती हूँ। अपनी मम्मी को क्या देख रहा है? तेरी मम्मी का कलेक्टर नहीं है? माइक पे से हाथ तो हटाइएगा ना। इतना मारूंगी, अपने बाप को मत देखे, तेरे बाप को भी इतना मारूंगी।
जा 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 अपनी मम्मी के पास जा, प्यार से जाओ, प्यार से बोल, लेती है कि नहीं? आऊंगी नहीं। दादी मम्मा से पार तरो कुछ भी चलो हचुंदा मम्मा को देते देवे। हाँ हाँ है डांटा तू दादी ने। हाँ जा। उन्हीं में गुजरा बाद। दैशु तेरा प्यार अलग, मेरी दादी का प्यार का मुकाबला नहीं कर सकती। दादी ने डांटा बेटा। मेरी दादी का मुकाबला गा गा। गाइस तो आज देखो दर्श पालने में झूल रहा है और पहली बार ये मतलब अपनी जो नानी का इसका नानी ने पालना भेजा था उसके अंदर पहली बार चुपचाप लेट के खेल रहा है ये। जब हमने इसे पहली बार लिटाया था इतना रो रहा था, हमने तब से झुलाया ही नहीं था इसको इसमें। और अब देखो अब मस्त एकदम से मजे ले रहा है, और जबकि पालने में आ नहीं रहा ये। पालना छोटा हो गया। पालना छोटा हो गया तब इसको ये शौक चढ़ा इसे। अच्छा लग रहा है पापा, मुझे अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ ये मस्ती चलती रहेगी, हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपसे एक अगले ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।